Hello and welcome to Classic Solution. I'm your educator Seema Chauhan. In today's session, we are going to read important synonym for your examination. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इसमें आपका एक वर्ड दिया है और बाकी जो है ऑप्शन दिए हैं. इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सिनोनिम क्या है. तो आप लोग भी गेस कीजिएगा और आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो फर्स्ट है आपका जोवियल. जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, बहुत ही उत्साहपूर्ण होना. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए है आपका लाफ्टर, बी चीयरफुल, सी स्माइल एंड डी सैड. तो आई होप आप लोगों ने इसको गेस कर ही लिया होगा. जोवियल मतलब होता है खुश होना, उत्साहपूर्ण. तो यहाँ पे होगा चीयरफुल. सैड तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. लाफ्टर स्माइल जो है वो मुस्कुराहट होता है. तो ये तो हो नहीं सकता इसका सिनोनिम. सो नेक्स्ट है आपका बिनाय. बिनाय का मतलब होता है बहुत ही सौम्य, मधुर. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए मेलिग्नेंट, बी क्रूएल, सी ग्रेशियस, डी होस्टाइल. सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण एंड क्रूएल मतलब होता है क्रूर और मेलिग्नेंट का मतलब होता है घातक. सो बिनाई मतलब होता है सौम्य. तो इसका सही आंसर है ग्रेशियस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट का मतलब होता है हताश हो जाना. ठीक है. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा. ए सेवरेंस, बी रैंडवू, सी डिक्लेयर एंड डी डेस्परेट. तो सेवरेंस का मतलब होता है भिन्न करना, अलग करना. एंड रैंडवू मतलब होता है मिलने की जगह. और डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना. और डेस्परेट मतलब होता है निराशा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेस्परेट. नेक्स्ट है मोटिव. मोटिव मतलब होता है उद्देश्य या इरादा. तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? ए रीजन, बी ओकेजन, सी इंटेंशन एंड डी प्रिपरेशन. तो रीजन तो आप जानते हैं कारण. एंड ओकेजन मतलब होता है अवसर. इंटेंशन मतलब होता है इरादा और प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी करना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंटेंशन. फिर नेक्स्ट है आपका हर्डल. हर्डल मतलब होता है बाधा. तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा. ए है थ्रो. थ्रो मतलब होता है फेंकना. बी ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा. सी ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब होता है विपरीत. एंड डी सस्पिशन. सस्पिशन मतलब होता है किसी चीज पर संदेह करना, शक करना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्स्टिकल. नेक्स्ट है इम्ब्रेस. इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगा लेना, स्वीकार कर लेना. तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन ए एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार कर लेना. बी रिजेक्ट. रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना. डिस्टर्ब. डिस्टर्ब यानी परेशान होना. एंड एक्सक्लूड. एक्सक्लूड मतलब होता है अलग कर देना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सेप्ट. नेक्स्ट है ग्रीट. ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना. तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन ए वेलकम. वेलकम मतलब होता है स्वागत करना. बी होस्टाइल. होस्टाइल अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण. सी अनसोशिएबल. अनसोशिएबल होते हैं वो लोग जो सामाजिक नहीं होते, एकांत प्रिय होते हैं. एंड अलॉफ. अलॉफ मतलब होता है दूर या अलग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेलकम. नेक्स्ट है एडवोकेट. एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, किसी को सहारा देना. तो ऑप्शन ए प्रोनाउंस, बी सपोर्ट, सी डिटरमाइन एंड डी प्रिडिक्ट. प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, बोलना. एंड सपोर्ट मतलब होता है सहारा देना. सी डिटरमाइन. डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ. और प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सपोर्ट. नेक्स्ट है एब्ज्योर. एब्ज्योर का मतलब होता है कोई चीज वापस ले लेना. तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा. ऑप्शन ए एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना. बी एडॉप्ट. एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना. सी इम्ब्रेस. इम्ब्रेस मतलब होता है स्वीकार कर लेना, गले लगा लेना. एंड डी रिट्रैक्ट. रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस ले लेना.
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिट्रैक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण करना, ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना। तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या है। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर मतलब होता है प्रशासन, मतलब शासन करना। बी, कन्विंस। कन्विंस मतलब होता है ले जाना। सी, कनेक्ट। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। एंड डी, डिस्कनेक्ट। ये इसका ऑपोजिट है, डिस्कनेक्ट मतलब होता है अलग हो जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्विंस। नेक्स्ट है इंडोर्स। इंडोर्स मतलब होता है कोई चीज प्रदान करना, देना। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए, सैंक्शन। सैंक्शन मतलब भी होता है देना, प्रदान करना। बी, कंफर्म। कंफर्म कर देना, किसी चीज की पुष्टि कर देना। एंड अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रहना किसी बात पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैंक्शन। नेक्स्ट है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मतलब होता है कोई चीज जो नुकसानदायक हो, खतरनाक हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव भी होता है विध्वंसकारी, विनाशक। बी, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है जो नुकसानदायक हो। इंजीरियस। इंजीरियस का भी मतलब होता है जो नुकसानदायक हो। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही मीनिंग जो है वो इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, थोड़ा होना। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए, लेविश। ऑप्शन बी, ग्रैंडियस। ऑप्शन सी, अबंडेंट। एंड ऑप्शन डी, फ्यू। तो लेविश एंड ग्रैंडियस और अबंडेंट, इन तीनों का ही मतलब होता है काफी, पर्याप्त, बहुत सारा। लेकिन यहाँ पर फ्यू का मतलब है थोड़ा, कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्यू। नेक्स्ट है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव होना, स्नेह होना। तो देख लेते हैं इसका सिनोनिम क्या है। ऑप्शन ए, पैशन। ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी, रिबक। एंड ऑप्शन डी, कंपैशन। तो पैशन का मतलब होता है प्रेम होना, लगाव होना, उत्तेजना से भी इसका मीनिंग लिया जाता है। इंस्टीट्यूट, संस्था। रिबक मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। कंपैशन यानी दया, सहानुभूति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैशन। नेक्स्ट है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है जनरस, उदार। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए, नोबल। बी, सेल्फिश। सी, इमोशन। एंड डी, चीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोबल। नोबल का भी मतलब होता है उदार, भला, और मैग्नेनिमस का भी यही मतलब होता है। बाकी ये सभी सेल्फिश, स्वार्थी, चीट, धोखा देना, इमोशन, ये भावनाएं, संवेदनाएं। तो नेक्स्ट है आपका डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या है। ऑप्शन ए, स्पॉन्टेनियसली। बी, इनएडवर्टेंटली। सी, इंटेंशनली। एंड डी, नेचुरली। तो स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली और डी, नेचुरली, इन सभी का होता है स्वाभाविक या अपने आप ही कोई चीज हो जाना। और इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेंशनली। 17th है आपका अप्रोच्ड। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, किसी के पास जाना, निकट जाना। ठीक, तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए, एडवांस्ड। बी, रिमूव्ड। सी, डिपार्टेड। एंड डी, रेस्टेड। तो एडवांस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, पहुंचना। ठीक है, रिमूव्ड मतलब होता है कोई चीज को हटा देना। रेस्टेड मतलब होता है विश्राम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवांस्ड। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है बहुत बहादुर, साहसी। तो इसका देख लेते हैं क्या सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए, बिजी। बी, डेयरिंग। सी, रूड। एंड डी, टिमिड। तो बिजी तो व्यस्त, इसका मीनिंग होता है। डेयरिंग मतलब होता है बहुत साहसी, बहादुर। रूड, रूड मतलब होता है जो बहुत रूखे स्वभाव का हो। एंड टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन बी, डेयरिंग। डेयरिंग का भी मतलब होता है साहसी, और बोल्ड का भी यही मतलब होता है। नेक्स्ट है टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है टैक्स लेना, कर लगाना, कर लेना, या फिर दबाव डालना, किसी पे बोझा डालना। तो देख लेते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए, इजी। बी, हार्मलेस। सी, केयरफ्री।
एंड डी बर्डनसम। बर्डनसम का मतलब होता है किसी पे बोझ डालना, दबाव डालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्डनसम। नेक्स्ट है इंडोमिटेबल। तो इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? ए एडामेंट, बी सर्टेन, सी एरोगेंट, डी कावर्डली। तो कावर्डली मतलब होता है डरपोक, एरोगेंट होता है घमंडी, सर्टेन मतलब कोई चीज सर्टेन होना, निश्चित होना, और एडामेंट का मतलब होता है वही साहसी जिसे जीता ना जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जितने भी ऑप्शन है इनका मीनिंग भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इसको किसी और तरीके से पूछ लिया जाए या इनमें से किसी का सिनोनिम पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लाउडेबल। लाउडेबल मतलब होता है जिसकी तारीफ की जा सके, जो तारीफ के लायक हो। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए प्रेसवर्थी, बी एबल, सी डिसेबल, एंड डी लाइबल। तो प्रेसवर्थी मतलब होता है तारीफ के योग्य, और एबल मतलब होता है योग्य, और ये इसका ऑपोजिट है डिसेबल मतलब अयोग्य, और लाइबल मतलब होता है उत्तरदायी होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसवर्थी। नेक्स्ट है फ्रैंक। फ्रैंक का मीनिंग होता है जो बिल्कुल साफ साफ बात को कह देता है, बहुत स्पष्टवादी होता है। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए शेमलेस। शेमलेस का मतलब होता है कि जो जिसको शर्म ना हो। ठीक है। बी वाइड स्पोकन। वाइड स्पोकन मतलब जो बात बहुत वाइडली कही गई हो। सी कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल साफ कह देना, स्पष्ट कह देना। एंड डी फुलिश। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंडिड। नेक्स्ट है बैन। बैन का मतलब होता है अभिशाप देना, किसी को श्राप दे देना। तो देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा। ए बैनिश। बैनिश का मतलब होता है किसी को निकाल देना, निष्कासित कर देना, देश से निकाल देना। ठीक है। एंड बी बैनर। बैनर तो आप लोग जानते होंगे कि जो मार्केट वगैरह में आपने देखा होगा, रोड पे बैनर लगे होते हैं, होल्डिंग्स। एंड सी कर्स। कर्स मतलब होता है श्राप देना, और बैन। बैन मतलब होता है ना किसी को बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्स। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए डिफीट, बी फॉर्च्यून, सी विक्ट्री, एंड डी कॉन्फिडेंस। तो डिफीट मतलब होता है हराना, विक्ट्री मतलब होता है जीतना, एंड कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, और फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्च्यून। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट शायद आप लोग जानते भी हो, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए पनिशमेंट, बी सेंटिमेंट, सी बेटरमेंट, एंड डी सरप्राइज। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, काफी इजी है ये। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरप्राइज। बेटरमेंट का मतलब होता है किसी की भलाई, किसी की बेहतरी। ठीक है। और पनिशमेंट तो आप लोग जानते हैं, सजा देना। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंफ्लेमेटरी, बी डिफेमेटरी, सी सेटिस्फैक्ट्री, एंड डी सप्लीमेंट्री। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे कोई चीज जो ज्वलनशील हो, प्रज्वलित हो, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी। एंड बी डिफेमेटरी मतलब होता है किसी को बदनाम करना। सेटिस्फैक्ट्री संतुष्ट होना। एंड सप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो, पूरक हो, अधिक हो। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिफेमेटरी। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद होना, झगड़ा होना। ठीक। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए फाइट, बी एग्रीमेंट, सी डिस्प्यूट, एंड डी रिजोल्यूशन। तो फाइट होता है लड़ाई, एग्रीमेंट होता है समझौता, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद होना, झगड़ा हो जाना, एंड रिजोल्यूट मतलब होता है संकल्प कर लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्प्यूट। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट,
बी एनर्जेटिक, सी मॉडेस्ट, डी इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है हिंदी में किसी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए फिनिश, बी डिमोलिश, सी स्टॉप एंड डी एंड। स्टॉप होता है रोकना, एंड यानी कि कोई चीज एंड हो जाना, खत्म हो जाना। फिनिश का भी मतलब यही होता है, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। एंड डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिमोलिश। फिर नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए जेलस, बी कैलस, सी envious एंड डी डेंजरस। तो जेलस का मतलब होता है उत्साही, कैलस का मतलब होता है बहुत ही कठोर, एंड envious का मतलब होता है ईर्ष्या, एंड डी डेंजरस तो आप लोग जानते हैं कि खतरनाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी envious। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ सीवियर इज। सीवियर मतलब होता है कोई चीज बहुत गंभीर होना। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नाइस, बी एक्यूट, सी क्यूरियस एंड डी एक्सीडेंटल। तो नाइस तो आप लोग जानते हैं कुछ अच्छा होना, ठीक। अक्यूट मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत तेज। एंड क्यूरियस का मतलब होता है व्हाट वुड यू से क्यूरियस इन हिंदी। क्यूरियस का मतलब होता है हिंदी में किसी चीज के लिए बहुत, हाँ, जिज्ञासु होना। क्यूरियस को हिंदी में जिज्ञासु कहते हैं। एंड एक्सीडेंटल मतलब होता है कोई चीज दुर्घटनावश, कोई चीज दुर्घटना से हो जाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्यूट। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध होना। देख लेते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा। ए फेलियर, बी रिनाउंड, सी enduring एंड डी बोथ ए एंड सी। तो फेलियर तो होता है असफलता, रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध, और enduring मतलब होता है एवरलास्टिंग, मतलब जो लंबे समय तक टिका रहे या बना रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिनाउंड। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना। तो देखते हैं ऑप्शन ए है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। ड्विंडल का मतलब होता है कोई चीज कम होते जाना। सी मतलब होता है एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। एंड ऑप्शन डी है आपका बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर है बी ड्विंडल। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ अलाउ। तो अलाउ तो आप लोग जानते ही होंगे, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एडमिट, बी परमिट, सी सबमिट एंड डी कमिट। तो एडमिट का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना। परमिट का मतलब होता है किसी चीज के लिए आज्ञा दे देना। सबमिट मतलब होता है जमा करना। और कमिट से यहाँ मतलब है किसी काम को करने के लिए। कमिट का मतलब होता है करना, या किसी चीज के लिए कमिटेड होना, प्रतिबद्ध होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परमिट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक दो बार वीडियो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी के मीनिंग जो है मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताए हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए आपसे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आप लोग ने इसमें से कितने सही किए हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन, and if you have any suggestion or any query do write in the comment section। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अब हम लोग एंटोनियम्स एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।